क्या समस्या आई है यहाँ पर? ये समस्या हम लोग को ये जानकारी शाम को मिली, करीब रात में 10-11 बजे जानकारी मिली कि एक डीसीएम पे अलग से ईवीएम मशीन लद के आई है। शंका यही लग रही है कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, हमको लग रहा है कि इसी तरह वो 400 पार करने जा रहा है। दोस्तों, छठे चरण का चुनाव हो गया था। जौनपुर में रात में एक ईवीएम से भरा ट्रक मिला था, यानी उस ट्रक में ईवीएम था बहुत सारे। तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि इस ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं। अभी जो वोटिंग हुआ है वही ईवीएम है। आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चला रहा हूँ, कुछ देखेंगे आप। वहाँ के जो लोग हैं जिसने ईवीएम को घेरा, उसके गाड़ी के पास जाकर के खड़े हो गए, वो ईवीएम वाली गाड़ी के पास जाकर के खड़े हो गए। वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं आप कुछ सुनेंगे जरूर। दो चार लोग अपने छोड़ दो, 2-4 लोग पुलिस में रहेंगे। देर रात जौनपुर में हो गया भयंकर बवाल। सपाइयों ने काट दिया गदर। बवाल ईवीएम को लेकर, ईवीएम से भरे डीसीएम को लेकर। वोटिंग के बाद देर शाम अंधेरी में एक डीसीएम अचानक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम पर पहुंचती है तो उठने लगते हैं सवाल, हो जाता है बवाल। स्ट्रांग रूम का घेराव। कहा जाने लगा कि चुनाव में गड़बड़ झाले के लिए ये ईवीएम यहां लाई गई। प्रशासन पर फट पड़ते हैं सपा नेता। क्या समस्या आई है यहाँ पर? ये समस्या हम लोग को ये जानकारी शाम को मिली, करीब रात में 10-11 बजे जानकारी मिली कि एक डीसीएम पे अलग से ईवीएम मशीन लद के आई है। उसकी जानकारी हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो लोग यहाँ तैनात थे पहले से, जो ईवीएम जमा हो रही थी, उन लोग को जैसे ही जानकारी हुई तो हम लोग को बताया था। हम लोग तुरंत वहाँ से अपने घर से भाग के यहाँ आए। तो यहाँ हम लोग करीब 12-12:15 बजे पहुँच गए और फिर पहुँचने के बाद मैंने रिकॉर्ड मांगा जिला अधिकारी महोदय जी से, तो उन्होंने कहा कि आपको अभी मिल जाएगा। तो हमने कहा सर, जो भी मशीनें हैं, अगर ये रिजर्व में रखी गई थी, मुगरा बादशाहपुर की मशीनें थे, अगर रिजर्व में रखी गई थी तो उसका रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए, कितनी मशीनें, नंबर क्या रखी गई थी। 2.5-3 घंटा बीत गया, अभी तक हम लोग को दिखाया नहीं गया। फिर इसके बाद हम लोग ने पूछा कि सर ये मशीनें निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन जारी है, निर्वाचन आयोग ने उसमें कहा भी है अपने गाइडलाइन में कि जो रिजर्व मशीनें हैं वो जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा उसके इर्द गिर्द कहीं नहीं दिखेंगी। लेकिन ये मशीनें यहाँ कैसे आ गई, ये अब प्रशासन के लोग बता भी नहीं रहे हैं और हम लोग को जानकारी भी नहीं हो पा रही, इसीलिए हम लोग बैठे भी हैं। शंका क्या है आप लोगों को? शंका यही लग रही है कि जो प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, हमको लग रहा है कि इसी तरह वो 400 पार करने जा रहा है। यही हम लोग को शंका लग रहा है। कब तक यहाँ डटे रहेंगे? जब तक ये पूरा इसका सीरियल नहीं मिल जाएगा और हम लोग को खोल के दिखाया नहीं जाएगा इसका, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शीर्ष नेतृत्व को भी आपने कोई सूचना वगैरह? हाँ, हम लोग ने शीर्ष नेतृत्व को वीडियो और जो भी लिखना था हम लोग लिख के इसका व्हाट्सएप कर दिया है। अभी शीर्ष नेतृत्व से अभी बात नहीं हो सकी। जैसे ही बात हो जाएगी तो फिर आगे की कार्रवाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ईवीएम के मिलने की खबर मानो आग जैसी फैल जाती है तो देर रात जौनपुर के इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा भी वहां पर पहुंच जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं। काफी देर तक हंगामा चलता रहता है। इस बीच डीएम भी पहुंचते हैं और कहा जाता है कि ये रिजर्व ईवीएम थी जिन्हें कलेक्ट्रेट ले जाना था और गलती से ये मतगणना स्थल पर पहुंच गई। तो ये क्या मामला था ईवीएम का? देखिए, ये हमारे एआरओ मुगरा बादशाह आराम से मुगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिज़र्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिज़र्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिज़र्व मशीनें हैं जो कि मुगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सब ये यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रॉन्ग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिज़र्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण
चरण में जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू। इस दौरान डीएम बार बार सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन सपा के नेता एक ही सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये रिजर्व ईवीएम यहाँ क्यों लाई गई, जिस पर ईवीएम का टेस्ट करवाने की बात भी डीएम करते हैं, उसके पेपर चेक करवाने की बात भी होती है। हालांकि देर रात तक चले हंगामे के बीच इन ईवीएम को कलेक्ट्रेट भेजा गया और सपा के नेताओं का गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन अभी भी सपा के तमाम नेता प्रशासन पर गड़बड़झाले का, चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को सब कुछ ठीक नहीं लगता। उनको लग रहा है कि बड़ी धांधलेबाजी हो सकती है। आपको बता दें कि जौनपुर में इस बार मुकाबला काफी रोचक है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कृपाशंकर सिंह हैं, तो गठबंधन की तरफ से सपा के उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा। वहीं मायावती ने आखिरी वक्त पर अपने सिटिंग एमपी को ही टिकट दे दिया, जबकि धनंजय सिंह श्रीकला फैक्टर भी यहाँ पर काम कर रहा है। वैसे जिस तरह से डीसीएम में ये ईवीएम मिले और उसके बाद जो हंगामा हुआ और डीएम की जो सफाई है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। जौनपुर से राजकुमार सिंह। तो दोस्तों उस जगह पर तुरंत डीएम साहब भी आ गए और जो ईवीएम वहां पर था मौजूद मिला, वो ईवीएम रिजर्व ईवीएम रखा गया था। लेकिन बहुत दिनों से ईवीएम का प्रचार हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, वोट चोरी हो जाता है, ईवीएम में घोटाला हो जाता है, ईवीएम में गड़बड़ी करवा देते हैं, वोट चोरी कर लेते हैं। इसकी वजह से जो आदमी के मन में डर खौफ पैदा हो गया है ना, यानी एक बार आदमी कोई चोरी करता है तो बार बार वो चोरी ही कहलाता है। ऐसा ही है, जैसे वो चोरी करे या ना करे, वहाँ पर अगर दिख गया तो उसके दिल में जरूर जहन में खटकेगा कि चोरी करने आया है। तो इसी तरह से अभी जो ईवीएम का माहौल चल रहा था, बीच में था कि ईवीएम वहाँ चोरी हुआ, वहाँ से ईवीएम निकला, यहाँ से ईवीएम निकला, ईवीएम गायब हो जा रहा है। इसकी वजह से उसको शक लगा, जो सपा के कार्यकर्ता सब है वहाँ पे, उसको शक लगा, इसलिए वहाँ पर अपना धरना डाला, ईवीएम को घेरा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप किस नज़र से देखते हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे।